ओम अर्पण्यदोषो भगतस्वभावकपृच्छामि तं धर्मसमूढचेतः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्येऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से, मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग पिछले दिन षष्ठोध्याय का छठवां अध्याय में ध्यान योग के बारे में 5 श्लोक तक विचार किया था। भगवान ने अपना ही आत्म संरक्षण और जीव संरक्षण का तौर पर उत्थरेद आत्मनात्मानं न आत्मानवसादेद आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, यही बात को खास करके हम श्रेष्ठ इसी श्लोक में, इसी अध्याय में मुख्य माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। अपने आप को ऊपर उठाना है। हमारे ही अंदर वर्तित ईश्वर शक्ति को हम ऊपर उठा करके आत्मा विचार करके आत्मा बोध में अपना कर्तव्य कर्मों को करने से हमें आसानी से जिंदगी बीत सकता है और हमारा शरीर का भी संरक्षण ठीक तरह से करके हम शरीर छोड़ते वक्त कभी आस्पत्रि में जाकर के मुंह ऐसा नाक में वो मुंह में ऐसे ट्यूब डाल करके ऐसे परेशान होकर के मरने का कोई जरूरत नहीं। हमें सब कुछ भगवान ने जो कुछ भी शक्ति दिया है उसको ठीक तरह से संरक्षण करो, उसको अपना ही स्वभाव का बंधन से मुक्त करो, इसी को जीवन मुक्ति बोलता है। इसलिए भगवान कहते हैं बंधुरात्मा मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिताः अनात्मनस्य शत्रुते वर्तेद आत्मैव शत्रुवत्। जो भी आदमी अपना आत्मा नियंत्रण में आत्मा संरक्षण करेगा उसी आत्मा को जीतेगा। जीतेगा मतलब हमारा कर्म बंधनों से, हमारा स्वभाव से, हमारा कल्चर से उसको बंद करके रखा है, बांध करके रखा है, उसको मुक्त करो, उसको स्वतंत्र रूप से हमारा सोच विचार में, हमारा काम चलन में वो आत्मशक्ति को प्रभावित होकर के हम काम करने दो। लेकिन हमारा कल्चर ने उसको बांध करके रखा है, ठीक तरह से उसको हम समझ नहीं पाता है। एक तो हमारा मन का दो भाव है, एक तो भौतिक तौर पर हमारा मन काम करता है और उपबोध मनस बोलते हैं, मन बोलते हैं, वो आत्मबोध है। अगर हम भौतिक विषयों का पीछे भागदौड़ करेगा, उसी में रिमित करेगा, भौतिक सुख भोग का पीछे भागते रहेगा तो हमारा यथार्थ आत्मशक्ति नींद में पड़ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं पिछले अध्याय में, दूसरा अध्याय में सिद्ध प्रत्यय का लक्षण में बताया था, ज्ञान निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। अगर हम आत्मशक्ति को यूज नहीं करते तो उसको प्रभाव का उसका अवगणना करते हैं तो वो सो जाएगा। जब तक हम उसको उठा करके यूज नहीं करते हैं, उसको जागृत नहीं करते, वो हमारा प्रभाव में, हमारा काम चले में वो इंटरफेयर कभी नहीं करेगा। उसी का ही प्रभाव से चुपचाप हम अपना मर्जी से उसी को यूज करते हैं। जैसे हम बिजली अपना घर में लाता है, वो बिजली अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो बिजली का अपर सर्क्यूट में जो कुछ भी हम बंद करके उसमें लाइट फैन जो कुछ भी उसको कनेक्शन कर देते हैं, वो अपना अपना ड्यूटी क्या है, अपना अपना किसके लिए बनाया है, वो अपने आप वो काम करते रहेगा। उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव उसमें पड़ता है नहीं पड़ता है, जब वो बंद हो जाने पर हम पता चल जाता है, नहीं तो हम उसी के बारे में सोच विचार भी नहीं करता है। उसका संरक्षण कैसे करना है, नहीं करना है, वो उसके बारे में सोचेगा। फैन नहीं चलता तो हम बोलेगा ये क्यों नहीं चल रहा है, तभी इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको ढूंढ कर ढूंढते रहेगा। वैसे ही हमारा एक एक शरीर में भगवान ने हमें सेल्फ चार्ज्ड बैटरी अंदर बना करके या फिट करके भेजा। वो प्रकृति से जब तक हमारा शरीर में जीवन रहेगा, न कि कच्चित क्षण जादू दुष्ट कर्म कार्य देखे वशक कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। भगवान ने जैसे बताया हमारे अंदर भगवान का ही अंश का, जीव शक्ति का अंश हमारा शरीर में लगा करके फिट कर करके हमें भेजा है। हम उसकी उसी का प्रभाव से अपना ही कल्चर में भागदौड़ करते रहता है, जिंदगी शरीर को बर्बाद कर देते हैं और हमारा काम
जो कुछ भी हमारा मर्जी से काम करते रहता है उसके पीछे भागदौड़ करके जिंदगी व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बंधुरात्मा मनस्तस्या येन आत्मैव आत्मना जितः। जो आत्मशक्ति को जीतेगा मतलब क्या है, उसको हमारा कल्चर से बांध करके रखा है उसको मुक्त करो, उसी को आत्म संरक्षण कहा जाता है, उसी को आत्मशक्ति को जीतने वाला कहते हैं, उसी को योगी कहते हैं, उसी को ब्रह्मनिष्ठा करने वाला ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। क्योंकि उसी को स्वतंत्र तौर पर उसको बंधन से मुक्त करेगा, वो ही आत्मा को जीतना है, तो ये आत्मा हमारा नियंत्रण में आएगा। तो आत्मा को नियंत्रण करके के वो हमारा सबसे मित्र श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मित्र बनेगा, सर्वश्रेष्ठ हमारा बंधु बनेगा। उसका जैसे कोई बंधु शाश्वत बंधु या शाश्वत मित्र आपको कभी प्रत्यक्ष रूप में आपका बाहर नहीं मिलेगा। या हमारा आत्मा बंधन माला होने दो या रक्त बंधन में ब्लड रिलेशन होने दो या हमारा सुहृत लोग होने दो, आपको प्रत्यक्ष रूप में कोई आपको मदद करने वाला, खास करके आपको कोई क्लेश में पड़ गया, दुरंत में पड़ गया, तो ये कोई सब आपको छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन आत्मशक्ति को आप संरक्षण करके अपना ही नियंत्रण में ला करके उसको यूटिलाइज करता तो वही आप जिंदगी में आपको मदद करते रहेगा। इसलिए शाश्वत बंधु वही आत्मा होगा। अगर आपने उसको अवगणना करते हैं, उसको मानते नहीं है, तो वही आत्मशक्ति आपका शत्रु भाव में वर्तित करेगा। इसलिए 6वां अध्याय में भगवान ने बताया था, यथा यथा कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम इसी आत्मशक्ति को अवगणना करके उसको परिगणना नहीं देते, हम अपना मर्जी से जीता तो हमें अधर्म का बढ़ने का खतरा है। हम सनातन धर्म को भी पहचानेगा नहीं, उसको ठीक तरह से पाल पोषण नहीं करेगा, उसको पोषित नहीं करेगा, तो हम हमारे ही स्वभाव में अधर्म बढ़ेगा। अधर्म लिमिट से ज्यादा, एक लिमिट तक तो भगवान चुपचाप बैठेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, वो नींद में रहने दो, वो सो जाएगा। आत्मशक्ति का प्रभाव हम महसूस नहीं करने पर भी भगवान कोई हरकत नहीं करता। अगर अधर्म हमारा स्वभाव में बढ़ गया तो हमें डिस्टर्ब करके डिस्ट्रॉय करेगा, यही आत्मा हमें डिस्टर्ब करके डिस्ट्रॉय करेगा, वही शत्रु बन जाएगा। इसलिए जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाखिता शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमान। अगर आत्मा परमात्मा जीवात्मा वो व्यत्यस्त भाव से कहा जाता है, लेकिन सब एक है। हमारा ही शरीर में रखने वाला आत्मशक्ति को वो आत्मा पद श्रेष्ठ, वही परम पद कहा जाता है, वही परमात्मा कहा जाता है, वही जीवात्मा कहा जाता है, उसी का तौर पर मन कहा जाता है, उसी से शरीर बनता है, उसी को मैं हूं करके हमें महसूस करते हैं, मैं और मेरा विचार हमें आता है, हमारा बुद्धि उसी से प्रभावित है। हम ब्रह्म शक्ति से प्रभाव भी वही माना जाता है, जो अचंचल ब्रह्म कहते हैं वही आत्मशक्ति कहा जाता है। इसलिए इसी को पर विविध नाम रूपों से, विविध भावों से इस प्रपंच में हमारा शरीर में वर्तित को हम पहले श्रेष्ठ मानना है, उसी को संरक्षण करना है। उसी के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्मयोग में सबसे श्रेष्ठ अध्याय इसी को माना जाता है। इसलिए आत्म संरक्षण और जीव संरक्षण व्यक्तिगत तौर पर हम एक आदमी इसी अध्याय को अपना एक्सपीरियंस में लाना, अनुभव में लाना। तो भगवान ने जो कुछ रास्ता दिखाया उसको ठीक तरह से हम समझना है और श्रद्धा स्वरूप सुनना है। पहले तो श्रवण मात्र से हमारा, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ मेरा अनुभव का तौर पर इसको हासिल करके मैं बताता हूँ। इसलिए अनुभव का तौर पर जो तत्वदर्शी होता है, अनुभव का
योगी बनता है। मतलब भगवान ने जो शास्त्र बताया उसको परिपालन करके अपना जिंदगी में उतार कर प्रायोगिक तल में जो आत्मशक्ति को संरक्षण किया हुआ है उसी को ही उसी के बारे में ठीक तरह से बता सकता है। इसलिए मैं जो कुछ भी बोलता हूँ आप श्रद्धा स्वरूप सुन करके उसमें एक शब्द भी आपका मन में खिंच हो गया, आपका जिंदगी बदल डालेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तदा मान अपमान योग। अपना मन को जीतेगा, जो आत्म संरक्षण और जीव संरक्षण जो करेगा वो योगी बनेगा, उसका अचंचल मन का मालिक बनेगा। तो अपना मन को जो भी जीतेगा उसको शांति अनुभव होगा। उसको जो द्वंद्व भाव में हमारा स्वभाव में हम जगह में वर्तित करते हैं उसमें जो भी दंत संकल्प विकल्प होता है उसको सम रूप से समचित्तता उसको हासिल हो जाएगा। दूसरा अध्याय में भगवान ने बताया था योगस्तक कुरु कर्माणि संगम तिक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसी बात को इधर याद रखना है। जो द्वंद्व भाव महसूस होता है, गर्मी होगा, सुख होगा, दुख होगा, लाभ होगा, नष्ट होगा, जय होगा, पराजय होगा, इसी को द्वंद्व भाव सिद्ध सिद्धियों समोभूत्वा हमारा मन को समावस्था में लाने पर हम जिंदगी ठीक तरह से जीत पाएगा। इसी को योगावस्था कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते। हम खुद मानता है, हम मांगता है क्या हमें समाधान चाहिए, मुझे समाधान चाहिए बोलने पर ये तीनों शब्दों के अंदर ही समाधान है। हम ढूंढते फिरते हैं, उसमें 3 शब्द है, मैं, मुझे, समाधान चाहिए। इसमें पहली शुरुआत का शब्द और आखिरी का शब्द को छोड़ दो, समाधान शाश्वत बनेगा। समचित्तता, अब समाधान स्वयं आगिरण करना है। उसके लिए एक ही बात याद रखना, हमारा आत्मशक्ति को संरक्षण का तौर पर या आत्मशक्ति को जीतना है और जीव संरक्षण उसका उत्तरायित्व हमारा ही है। तो जिसको आत्म संरक्षण और जीव संरक्षण आसानी से कर सकता है वो मन को जीतेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। उसी को समाधान शांति मिलेगा, शाश्वत और तात्कालिक शांति या सुख नहीं है, आनंद मिलेगा। उसी के लिए जो आत्मशक्ति को हासिल करने के लिए कुछ देर हम मनन प्रक्रिया को साधना में लाना है। और किसी को आपने मानता है या मानता अपमानित करता है, उसमें द्वंद्व भाव में जो कुछ भी हम कितना भी अच्छा काम करो, ये दुनिया कुछ न कुछ बोलेगा। आपको कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, तो उसमें कोई दिलचस्पी हम नहीं लेना। समावस्था कर ले लो, वही मानता तो ठीक है, नहीं मानता तभी भी ठीक है। तो समावस्था को इसी को सुख दुख होने दो, सुख होने दो, दुख होने दो, लाभ होने दो, नष्ट होने दो, जनन होने दो, मरण होने दो। जो कुछ भी ये द्वंद्व भाव इसी प्रकृति का स्वभाव है, ये प्रकटित होते रहेगा। इसी में कोई दिलचस्पी नहीं लेना है। हमारा दिलचस्पी केवल आत्म संरक्षण में और जीव संरक्षण में या भगवान का और परमात्मा का तौर पर होना चाहिए। तो हम मन को जीतेगा, क्योंकि मन का मालिक भगवान ही है, हमारा ही मालिक भगवान है। इसलिए भगवान को आप किसी भी को, अगले अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से भक्ति योग में शुरुआत में हम किसको माने, किसको ध्यान करें बोलने से भी, अभी भगवान श्री कृष्ण भी मेरे को तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीद मलपरा वशे सेन्द्रियाणि दस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये सब कुछ बताता है। अगर शिव पुराण पढ़ेगा तो शिव ने यही कहा मेरे को मानो, मेरे को पूजा करो। अगर 18 अष्टादश पुराण है और गणेश जी का पुराण मानो और ब्रह्म पुराण मानो या जो कुछ भी आप पुराणों में ढूंढते रहेगा, तो हर एक देवी देव भाव को अपना अपना मानने का तरीका बताया। लेकिन हम किसको मानूं? हमारा इष्ट देवता कौन है?
तो हिंदू धर्म में अनेक देवता का संकल्प है। तो उसी के लिए भगवान ठीक तरह से इसमें क्लैरिफाई कर देते हैं, यो यो याम याम तद भक्त का श्रद्धयार्चित विच्छति। ये मन को हमारा नियंत्रण में, आत्मशक्ति को नियंत्रण करने के लिए हमें उपासना करना है, उसी देवता को मेडिटेट करना है, उसी को सूचना में है। अभी आत्मा संरक्षण कहा जाता है। आत्मा को विविध नाम से और भाव से हम माना जाता है। वही आत्मा है हमारा जीवात्मा, वही आत्मा है परमात्मा, वही ब्रह्म कहा जाता है, वही मन का मालिक है, वही मैं ही हूं, वही शरीर है, वही हमारा बुद्धि है। तो किसको भी मानो, हमारा श्रद्धा एक ही में होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। उसी के लिए अपना अपना मर्जी का इष्ट अनिष्ट के अनुसार इष्ट देवता को आप उपासना करना है। मतलब हम विचलित मन को एक ही जगह में, एक ही केंद्र बिंदु में लाना है। इसके लिए अपना मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार एक देवता को हम मानो और उसी को चाहिए तो उपाधि का तौर पर विग्रह रखो, चित्र रखो या एक बत्ती जला कर रखो, जो भी अपना इच्छा। मतलब हमारा जो विचलित मन हो, उधर उधर भागदौड़ करने वाला मन को एक व्यू पॉइंट में लाना है। उसी के लिए ध्यान का प्रैक्टिस करने के लिए मन को हम कैसे जीतेगा? जो मन को जीतेगा उसी को ही शांति समाधान अनुभव होगा। उसी के लिए मन को ही हम एक ही जगह, एक ही केंद्र बिंदु में लाना है। उसी के लिए अपना इच्छा के अनुसार एक उपाधि का तौर पर अपना अपना जो पसंद का देवता को उपासना करना है, उसी को मेडिटेट करना है। वही भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मल्परा वसेहि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब उसमें कोई कंफ्यूज होने का नहीं। अपना पसंद का देवता को, कोई कुछ मैं गुरुवायूरप्पन को ध्यान करता हूँ, उसी को उपासना करता हूँ, नित्य नैमित्य कर्म में उपासना करता हूँ, मेरा उपबोध मनसो आत्मशक्ति को ऊपर उठाने का आश्रित गुरुवायूरप्पन है, तो उसी को मेरे को, उसी का तौर पर ही मेरे को निर्देश देते रहता हूँ। मतलब जिस भावना से आप जिस देवता को पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, वो ही देवता उसी के अनुसार आपको अनुग्रह वर्षित करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप श्रुति साईं बाबा को मानो या और किसी को मानो, बुद्धदेव को मानो और श्री कृष्ण भगवान को मानो या शिव महादेव को मानो या गणेश जी को पूजा करो, अपना तसल्ली का, अपना पसंद का देवता का ही हम उपासना करना है। सिद्धि किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ता में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भगवत प्राप्ति है हमारा लक्ष्य, सभी का लक्ष्य। अलग अलग तो स्थान से हम लोग जन्म लिया है, हमारा कर्म वासना अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, उसी का तौर पर हम अलग अलग रास्ता में जाने का टेंडेंसी होगा। तभी भी हमारा लक्ष्य एक होगा भगवत प्राप्ति, परमोद प्राप्ति का लक्ष्य रखने से हम कोई भी रास्ता से आओ उदित पहुंचेगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए हम खुद यही बात को ठीक तरह से समझना है। क्यों अलग अलग देवता संकल्प आया है ये सनातन धर्म में? अपना अपना मर्जी से, अपना अपना इष्टानिष्ट। हमारा एक एक कितना भी लोग है, अभी 130 करोड़ लोग इस भारत में, उनका 130 करोड़ का जनों का भी अलग अलग इष्टानिष्ट स्वभाव व्यत्यस्त भी भागीदार है उसमें। लक्ष्य एक होना, ये लक्ष्य एक ही होना है। तो हम कोई भी रास्ता से आवो, कोई आचरण से आवो, किसी को मानो, किसी को देवता पूजा करो, उसको केंद्रित करके हमारा मन को जीतो, तो हम सभी एक ही जगह पहुंचे, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसी के लिए मेडिटेट
प्रैक्टिस करने के लिए भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तत्वात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया युक्त इत्यादि रोगी समलोष्टात्मका जना। उसके लिए हम शास्त्रों का आसक्त होना है, जो शास्त्र ज्ञान लेना है, मतलब गीता शास्त्र जैसे जो भी शास्त्र आपको मानते हैं इस शास्त्र का अनुसरण करना है, कभी अनुकरण नहीं करना, उसको अनुशासन में लाना। हम खुद हमारा नित्य नैमित्त कर्म में गीता शास्त्र को मानो, उसको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में उसका अनुभव लेना, तो शास्त्र के अनुसार हम नित्य नैमित्य कर्म को कर्मयोग को करना ही करना है। अनुभव करने डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभवों से हम उसको जानना है, तो उसी में हमें तसल्ली बनेगा, हमारा मन निश्चल हो जाएगा, बुद्धि में स्टेबिलिटी आएगा, तो हमें समबुद्धि अपने आप आ जाएगा। उसको कैसे मालूम पड़ेगा? मिट्टी देखने से, एक पत्थर देखने के लिए सोना का एक मोती देखने से भी हमारा भाव एक ही होगा। यही समचित्तता कहा जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये शास्त्रों का बारे में हम स्वाध्यायन करके उसी का प्रयोग करके प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में हम अनुभवों में लाना है। उसका अनुभव सर्वश्रेष्ठ द्वंद्व भाव से मुक्त हो जाएगा। उसी को समावस्था समाधान शांति हमें तब से अनुभव महसूस होगा। सुहृद मित्रादि उदासीनो मध्यक्षेतेषु बंधुषु साधुषु अभिपापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। उसी अवस्था में जो योगारूढ़ बन जाएगा उसके सबसे बड़ा सुहृत या मित्र कहा जाता है, वो आत्मबंधु हो जाएगा। और उसको शत्रु से मिलने से भी और मित्रों से मिलने से भी वो उदासीन भाव में प्रसन्न चित्त में उनके साथ में बर्ताव करेगा। उसको गुण दोष का कोई दिलचस्पी नहीं होगा। बंधु होने दो शत्रु होने दो, उसके साथ में बर्ताव एक ही जैसे होगा। कोई पुण्य का बारे में या पाप का बारे में कोई चिंतित नहीं होगा। समबुद्धि हासिल हो जाएगा उसको। इसलिए सहजीवी के साथ हम ठीक तरह से प्यार से बर्ताव करना, तो ये समावस्था हासिल करना ही करना है, नहीं तो हमें विकल्प भाव आएगा। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दोष है, ये गुण दोष है, ये सिद्धि समा अवस्था में हासिल नहीं होने पर ऐसे द्वंद्व भाव हमें दिखाई देगा। तभी विभागीय आ जाएगा, तभी स्पर्धा होगा, अब अभिप्राय ऐक्य नहीं होगा। उसी में हम दुरंत में पड़ जाएगा, कर्म बंधन में पड़ सकता है। इसलिए योगी उज्जित सततम आत्मानं रगसी सिदा एकाकी यतचित्तात्मा निर शरीर परिग्रह। ध्यान योगी जो विजन स्थान में या सर्वशुद्ध कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने ऐसी जगह में एकाग्रित होकर के व्यक्तिगत तौर पर चुपचाप बैठ करके कुछ देर इंद्रियों को और अपना मन को सभी विषयों से आग्रहों को त्याग कर अपना मान करके या मेरा मेरा बोल करके कोई भी चीज अपना नजदीक नहीं रखना है, उसको छोड़ना है और मन को बुद्धि को स्टेबिलिटी के साथ आत्म विचार करना है। उसी के लिए ध्यान योगी कहा जाता है। इसलिए ध्यान योग कैसे उसको ध्यान योग में प्रैक्टिस कैसे करना है करके भगवान अगले 2-3 श्लोक में बता रहे हैं। ओम ऐसे कैसे बैठना है, कैसे ध्यानशील अभ्यास करना है, उसके बारे में विस्तार रूप से भगवान हमें बता देगा। वो उसी के बारे में हम अगले दिन में सोच विचार करेंगे। सभी को नमस्कार।